कुछ ऐसे खाने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो हमारे सीने पर जलन पैदा करते हैं। खट्टी डकारें आती हैं, अपच पैदा कर देते हैं, कब्ज पैदा कर देते हैं और उसके बाद शरीर में कुछ ऐसे डिरेंजमेंट्स आते हैं जिनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो कौन से खाने हैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है आपके लिए। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर एसिडिटी हो रही है तो कौन सी होम्योपैथी दवा आप लें जिससे ये एसिडिटी, जलन, अपच, कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाए। देखिए, हम जैसे सुबह सोकर उठते हैं तो चाय के साथ ब्रेड, फैन या रस या कुछ ऐसी पराठे वगैरह तले हुए ले लेते हैं। पूड़ी, कुछ लोग पूड़ी लेते हैं। ये तले हुए ऑयली चीज़ें अगर हम चाय के साथ लेते हैं तो आपने देखा होगा घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे के बाद आपको खट्टी खट्टी डकारें और जलन पैदा शुरू हो जाती है। उसकी वजह पता है क्या है? हमारे स्टमक के अंदर, मतलब हमारे पेट के अंदर 1 से 1.5 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 24 घंटे में बनता है और जब हम रात भर खाना खा के सो जाते हैं तो सुबह तक काफ़ी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो नीचे चला जाता है और स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl इकट्ठा हो जाता है। और उसकी वजह से अगर हम ऐसे खाने सुबह में खा लें जो हाइड्रोक्लोरिक के सेक्रीशन को और अधिक बढ़ा दें तो एसिडिटी बहुत अधिक हो जाती है। जैसे कि हम तले हुए चावल खा लेते हैं, जैसे तायरी है या वेज पुलाव है, बहुत ज़्यादा चाय पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, चीनी की, मतलब चीनी, सफ़ेद चीनी की बनी हुई कोई भी ऐसी मिठाइयाँ खा लेते हैं, उससे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अपच और एसिडिटी हो जाती है। कई सारी रिसर्च इस बात पर हुई और ये बताती हैं कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा अपच, एसिडिटी रहती है उन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप इस चीज़ को खुद भी नोट कर सकते हो। जो लोग अपच के शिकार रहते हैं, इंडाइजेशन के शिकार रहते हैं, जिनको कब्ज़ रहती है, गैस बनती है, उनके अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो उनका स्टैमिना है, वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है। वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और लो लिबिडो की चपेट में आ जाते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। बहुत सारे ऐसे पेटेंट समय समय पर हम जब देखते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि एसिडिटी जिनको रहती है उनकी जो फर्टाइल लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है। एक स्टडी तो ये दावा करती है कि जिन लोगों को एसिडिटी, अपच, इंडाइजेशन यानी कब्ज वगैरह, गैस वगैरह बनती है, उन लोगों का जो सीमेन प्रोफाइल है वो बहुत ही पुअर रहता है। यानी जो बच्चा पैदा करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उन लोगों में मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सीने में जलन हो रही है, कुछ आपने ऐसा तला मसालेदार ऑयली खा लिया जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पानीपुरी, बताशे, ये पानी जो गोलगप्पे का होता है ये पी लेते हो तो ये खट्टी डकारें या एसिडिटी हो जाती है। तो इसको शांत करने का क्या घरेलू उपाय है? कभी भी आपके एसिडिटी या जलन हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मीठी चीज़, चीनी वाली चीज़ बिल्कुल मत लीजिए। लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक से एसिडिटी खत्म हो जाती है, ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। एसिडिटी कभी भी कोल्ड ड्रिंक से खत्म नहीं होती, बल्कि कोल्ड ड्रिंक से एसिडिटी और बढ़ जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं कि दूध पीने से एसिडिटी शांत हो जाती है, बिल्कुल झूठ बात है। दूध अंदर जाके जो है वो फट जाता है, मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिटी कुछ देर के बाद और बढ़ जाती है। दही पीने के बाद, मट्ठा पीने के बाद एसिडिटी और बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें आपको खानी हैं। अगर आपके सीने में जलन, खट्टी डकारें आ रही हैं तो कच्ची गाजर चबा के, अच्छे से चबा के खा लीजिए, आपकी जलन शांत हो जाएगी। अमरूद आपके पास है तो उसको चबाकर अच्छे से खा लीजिए, आपकी जलन शांत हो जाएगी। पपीता, खीरा या कोई भी ऐसा फल, केले को छोड़कर, अगर आप खा लेते हो तो आपकी जलन बिल्कुल शांत हो जाएगी क्योंकि एसिड बन रहा है और आपको मीडियम एल्कलाइन पहुंचाना है अंदर, और सारे फ्रूट्स अल्कलाइन नेचर के होते हैं। जूस मत पीना, जूस एसिडिक नेचर का होता है, आपकी एसिडिटी को और बढ़ा देगा। कोई भी फल चबाकर खा लीजिएगा, आपकी एसिडिटी तुरंत शांत हो जाएगी। इसको आप खुद आजमा लीजिएगा।
उसके बाद भी जिन लोगों को फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हैं या जिनके पास फ्रूट्स का अरेंजमेंट्स नहीं है, वो एक काम ये करें, कार्बोवेज 3x ट्राइचुरेशन में होम्योपैथी मेडिसिन ले लीजिए और 2-2 गोलियां हर 2 घंटे से खा लीजिए। कितनी खतरनाक एसिडिटी, जलन, अपच हो, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ एक स्टडी ये कहती है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कैल्शियम होता है हड्डियों से वो ब्लड में आता जाता है और उसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो एसिडिटी का मर्ज बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देता है। इसको जितना हो सके अपने आप से दूर रखिए। आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, फलों का इस्तेमाल कीजिए। सादा चावल खाइए, तले हुए चावल नुकसान करते हैं। और रोटी खाइए। ये समझ लीजिए, अगर आप साधारण खाने खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो सारे, क्योंकि ड्राई फ्रूट सारे के सारे अल्कली नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के नहीं होते। ये आपको फ़ायदा करेंगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।